बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट। हम सबको ही पता था कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर चुके हैं और प्रेडिक्शन थी कि 200 बेसिस पॉइंट तक तो गवर्नमेंट एग्री कर चुकी है और प्लस डिस्कशंस जो हमने भी की पिछली वीडियो में, जो ओवरऑल भी मार्केट की प्रेडिक्शन थी वो ये थी कि 200 से 300 तक हो सकती है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मार्केट की जो था वो 100 से 200 बेसिस पॉइंट था और मार्केट ने जो डिस्काउंट कर लिया हुआ था वो तकरीबन 150 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी थी। और जब अनाउंसमेंट हुई थी वो 100 बेसिस पॉइंट की हुई थी, तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो तेज़ी में आ गई थी। और यही हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट जो प्रेडिक्ट कर रही होती है, अगर उसके हाई साइड पे जाए तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लो साइड पे रहे तो वो फिर मार्केट क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों को डिस्काउंट कर चुकी होती है तो वो फिर रिकवरी फेज़ में आ जाती है। अब ये जो सिनेरियो हुआ है, एक तो आपको पता ही जो इस वक्त इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, इवन 17% जो सा इंटरेस्ट रेट वो भी हाई साइड पे था। और अब ये जो 300 बेसिस पॉइंट या 3% एकदम बढ़ाकर अब ये 20% पे आ चुका है, जो कि तकरीबन आप कह लें 25 साल की हाईएस्ट जो सा लेवल है। तो इसका किसी तरह भी ये तो हम कह नहीं सकते कि ये कोई बड़ी पॉजिटिव चीज़ है या बड़ी बेहतर चीज़ है। बिल्कुल नेगेटिव है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मार्केट डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव प्रेशर लेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अब सिचुएशन क्योंकि ऐसी थी, अगर आप देखें तो ये बातें तो स्टार्ट हो चुकी थी मार्केट में, और 200 से 300 की बातें ही हो रही थी। लेकिन मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा क्रैश नहीं किया इस वीक में, अगर आप देखें तो। रीज़न बिंग ये थी कि इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ चल रही है वो आईएमएफ के साथ जो सा वो कि वो चीज़ कंक्लूड हो जाए, उसके लिए वो जो कहते हैं वो कर लें। और इवन 17% कौन सा कोई बेहतर इंटरेस्ट रेट है, और वो भी हाई साइड पे था इतना। और हमारी जो इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो वो स्टैंड स्टिल पे हैं। तो इसलिए इस वक्त देखें, एक ही चीज़ इस न्यूज़ को सेट असाइड कर सकती है, वो ये है कि अगर जो सा आईएमएफ के साथ जो सा एग्रीमेंट साइन हो जाए या स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो सा हो के वो ओके हो जाए, तो फिर आप जो सा इसका जो एक इम्पैक्ट है वो किसी हद तक जो सर, क्योंकि इसी काम के लिए आईएमएफ के साथ जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उसी के लिए ये हमने स्टेप लिया है। तो अगर मज़ीद आगे जाके फर्दर स्टेप लेने के बाद भी चीज़ें डिले में जाती हैं तो वो फिर एक काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। लेकिन उम्मीद है कि ये आई थिंक कि पहले से प्री डिटरमेंट था कि ये स्टेप आप लें, इससे पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले। तो हम जो सा फिर उसके बाद आगे जो सा बात करेंगे, और इसीलिए एमरजेंसी मीटिंग कॉल की। अदरवाइज़ ये 16 को जो सा था मीटिंग होनी थी। ओवरऑल अब देखें, इस वक्त एक तो कल फ्राइडे है और ऊपर से ऐसी अनाउंसमेंट। अगर आज की मार्केट अगर आप देखें तो मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग दी। अब ये इसकी क्या सिचुएशन है कि जबकि मार्केट को पता था कि आज मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखें, और ये भी सबको पता था कि तकरीबन 200 से 300 पॉइंट बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज़ हो सकता है, तो मार्केट ने तकरीबन 250 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी है। उसमें अगर आप देखें तो जो आपके कुछ सेक्टर्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंक्रीज़ होता है उससे काफ़ी हद तक इम्यून होते हैं, और उसमें बड़े हैवी वेट्स भी हैं। तो अगर आप देखें, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर है आपका, ईएनपी सेक्टर है आपका, टेक्नोलॉजी सेक्टर है इवन, तो उसमें जब हैवी वेट्स में अगर मूवमेंट पॉजिटिव साइड पर है, पावर सेक्टर है आपका, अगर आप देखें आज तो उसमें वो हैवी वेट जो से हैं उनमें पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से मार्केट का इंडेक्स जो सा है वो पॉजिटिव साइड पे है। अदरवाइज़ ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो नेगेटिव साइड पे ही थे। प्लस ये भी हम सबको पता है कि इस वक्त जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं अगर आप वो देखें तो वो मल्टीपल ईयर लो के पास है, कुछ एवर लो के पास हैं। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो इस वक्त रेंज बाउंड लो वॉल्यूम के साथ डाउन साइड पे ही मूव कर रही है। तो इसलिए आप देखें तो कोई बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वीक में डिप नहीं आया मार्केट में। अब कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, जो हमारे पास होल्डिंग्स हैं उनके साथ क्या करना है। अगर हमारे पास कैश इन हैंड है, हमने प्रॉफिट टेकिंग की हुई है, टाइमली एग्जिट लिया हुआ है थ्रू स्टॉप लॉस, तो उसको हमने कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है जिसमें हमें बेहतर तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकें फॉर बेटर रिटर्न इन फ्यूचर। तो कल के लिए देखें, एक तो फ्राइडे है,
आप सबको पता है कि जब से मार्केट वॉलेटिलिटी चल रही है, फ्राइडे वैसे भी थोड़ा सा प्रेशर में रहता है, थोड़ा सा रेंज बाउंड वॉलेटाइल डाउन साइड पे रहता है। और ज़्यादातर यही सजेस्ट किया है कि फ्राइडे को थोड़ा सा आप कॉशियस अप्रोच के साथ चलें, अवॉइड करें हैवी बाइंग को, क्योंकि जो 2 दिन का बीच में ब्रेक आता है उसमें बहुत सी न्यूज़ आती हैं जिनका इम्पैक्ट फिर आने वाले वीक पे होता है। प्लस 2 ट्रेडिंग सेशन है और ऐसी न्यूज़ आ गई है तो ये तो डेफिनेट है कि फ़र्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये चीज़ें जो हैं वो डाउन साइड पे जाएंगी, अनटिल अनलेस के कोई इन बिटवीन आईएमएफ की तरफ से कोई बेहतर न्यूज़ आ जाए जो किसी हद तक इसका जो सा इम्पैक्ट सेटिसाइड कर सके। और आपने इस वक्त इंडेक्स को तो इतना फोकस नहीं करना, अपने स्टॉक्स को फोकस करना है। बिकॉज के देखें, जिस तरह आज इंडेक्स पॉजिटिव साइड पे है बट बहुत से स्टॉक्स नेगेटिव साइड पे हैं, तो आपको इंडेक्स के पॉजिटिव होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह ही इंडेक्स अगर डाउन साइड पे हो बहुत ज़्यादा और आपके स्टॉक किसी हद तक समहाउ मेंटेन कर रहे हो, तो तब भी किसी किस्म की वरी की बात नहीं। प्लस जब हम सबको पता था कि ये जो इमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कॉल की गई है और इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है, वो 200 होता या 300 होता, और उसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था और वो हाई साइड पे ही रहना था बहुत। तो उसके बावजूद अगर हमने चीज़ों को अभी तक होल्ड किया हुआ है और अगर टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो फिर अभी भी आप होल्ड करें। और एक अगर डिप आता है तो उसमें थोड़ा सा वेट करें, ऑटोमेटिकली जब चीज़ें बेहतर होंगी तो वही चीज़ें फिर दोबारा बाउंस बैक भी करेंगी, रिकवर भी करेंगी। और ऐसा कोई फर्स्ट टाइम नहीं, ये पिछले 1.5 साल से 1 साल से तो बेतहाशा इस तरह के इवेंट्स आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे जाके चीज़ें फिर वापस बड़ी बेहतर तरीके से भी रिकवर की हैं। तो यही जो फ्लक्चुएशन है, यही जो डिप और फिर रिकवरी फेज़ है, इसी में हमने प्ले करना है। और जो लास्ट ईयर हम डिस्कस करते थे कि 40 to 44,000 का एक्सपैन था, और इस दफ़ा जब ये 30 बट आई थिंक 8 के पास गया था, 38,400 के पास, तो और 42 पे जाके फिर दोबारा देखें मार्केट नीचे आई है। तो अब ये 4,000 का स्पैन अगर आप देखें तकरीबन, तो मार्केट उसमें आ चुकी है। और वो फिर डिपेंड करता है कि जितनी बेहतर न्यूज़ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो इसको फिर वो ब्रेक करके कोई नेक्स्ट एक जो सा स्पैन बनाएगी या इसी में मूव करेगी। और इस तरफ तो सिचुएशन ये है इस वक्त पाकिस्तान में कि इंटरेस्ट रेट होना बाकी चीज़ें एक तरफ हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये आई हुई है कि या आईएमएफ की डील और जो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, या वो है, या दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट होना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो सिचुएशन है इस वक्त, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि हम किसी तरह अपने फ़ॉरेन जो सा रिज़र्व्स हैं उनको इंक्रीज़ करें, आगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी लेकर आएँ, और हम ये जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है इससे निकलें, ताकि यही जो मूडीज़ और इंटरनेशनल एजेंसी जो हमारी रेटिंग को नीचे करती जा रही हैं, ये आने वाले दिनों में इसको दोबारा से रिवाइज़ करके थोड़ा सा बेहतर करें। तो फिर मार्केट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जो सा है वो रिवाइव होगा। और चीज़ें क्योंकि इतनी डाउन साइड पे अगर आप देखें तो इस पूरे सिनेरियो में आपका फॉरेनर भी किसी हद तक कुछ बाइंग स्टार्ट कर चुका है। रीज़न बीइंग यही है कि इतने अच्छे लेवल्स, और अगर पाकिस्तान इन क्राइसिस से जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह निकल जाएगा, निकलता है, तो फिर रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए थोड़ा सा अपनी चीज़ों को स्ट्रांगली होल्ड करें। और क्विकली देख लेते हैं कि देखें बैंकिंग सेक्टर तो इस मामले में ओके है, वो सेफ़ है इन एनी केस। उसके अलावा एएनपी सेक्टर में ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह, ये भी आपको पता है सेफ़ है, और उनमें आप पॉजिटिव मूवमेंट भी देख चुके हैं। ये ऑलरेडी डिप भी ले चुके हैं एक हाई बना के। तो यहाँ पर आप इनको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं, जिनके पास होल्डिंग है वो होल्ड करें। इस तरह पावर सेक्टर में आपको हम बार बार मेंशन करते रहे और इसको कब से हम साथ लेकर चलें, तो माशाल्लाह वो तो अब एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे चुका है, और ऑलरेडी इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया हुआ है, तो इसमें पे आउट भी जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो हब को तो इन एनी केस आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो उसको मज़ीद ऐड करें, ना कि उसको जो सा आपने अभी सेल करना है। इसी तरह आईटी सेक्टर एक डिप लेता है, जब मार्केट पूरा डिप लेती है वो प्रेशर लेता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से उस तरह इम्पेक्ट नहीं आता उस पर, जो कि जिस तरह के आप देखें टेक्सटाइल सेक्टर में आता है, जिस तरह के आपका सीमेंट स्टील सेक्टर में, इन सेक्टर्स में आता है। तो इसलिए आईटी सेक्टर को आप डिप के ऊपर जो है वो टारगेट कर सकते हैं, जो हम लेवल्स डिस्कस करते रहते हैं हर स्टॉक के, कि कौन सा लेवल्स पे कौन सा स्टॉक जो है वो उस बाइंग रेंज में है जहाँ पे आप अगर बाय करें तो उसका रिस्क मिनिमम रहता है। तो उस लिहाज से आप उनको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कुछ और सेक्टर्स हैं, जिस तरह पाक ऑक्सीजन जो सा था हमने डिस्कस किया था, उसको टारगेट किया, माशाल्लाह वो जो हमने प्रॉपरली जब ये 140 के लेवल पे था, जो लेवल्स बताए थे, तकरीबन आप देख लें उन लेवल्स पर वो आ चुका है 170 के पास।
और अभी स्टिल उसकी 7th को क्योंकि बोर्ड मीटिंग है तो वहाँ तक मज़ीद एक जंप भी आता है। तो हमारे प्रॉपर टारगेट जो हमने कहा था कि तकरीबन 30 से 40 रुपए की एक मूवमेंट आएगी, तो वो माशाल्लाह गेन जो है उसमें से मिल चुका। प्लस जिन लोगों ने 145 से नीचे, 140 से नीचे इवन या 140 के पास इस रेंज में बाय किया, वो तो इजीली पीस ऑफ माइंड के साथ इसका पे आउट भी अवेल करें। तो ये एक्स होने के बाद भी इनको पे आउट भी, अगर वो 20% आता है बोनस या 25% आता है वो भी आ जाएगा, प्लस कैपिटल गेन में इसके बहुत अच्छी पोजीशन में वो आ जाएंगे। बाकी आईटी सेक्टर में भी आप अपने जो स्टॉक्स आपके पास होल्डिंग है उनको फोकस करें और उनको होल्ड करें, और कल के लिए बाइंग की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ़ में। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद जब सेकंड हाफ आएगा उसके दौरान कोई न्यूज़ आती है ऐसी जिसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट फर्दर डिप लेती है या रिकवरी फेज़ में जाती है, और फिर प्लस आने वाले 2 दिन में क्या न्यूज़ आती हैं, कितनी जल्दी ये एग्रीमेंट जो है वो क्लोज़ होता है और साइन होता है। तो वो तमाम चीज़ें जो सी हैं ना, वो फिर हम वीकेंड पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्लान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो न्यूज़ इस वक्त थी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अनाउंसमेंट की, वो क्योंकि हम सबको काफ़ी हद तक पता थी, सो किसी किस्म की बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जब एक चीज़ आपको आइडिया था कि वो चीज़ होनी है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपने पेशेंस के साथ जो सा चीज़ों को होल्ड करना है। और पीएसएक्स में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाई साइड पे ग्रीड से बचना है और लो साइड पे आपने पेशेंस शो करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो फिर पीएसएक्स में आप मिनिमम लॉस करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके रिवर्स चलेंगे, यानी हाई साइड के ऊपर आप ग्रीड की वजह से या तो बाइंग करेंगे या प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, तो तब भी फंसते हैं। और इसी तरह लो साइड पे अगर आप पैनिक में आके जो है वो सेलिंग कर देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, तो तब भी आप जो है वो जो है नुकसान में रहते हैं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कल के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करें, मार्केट को देखें कि वो कितना इम्पैक्ट लेती है, किस तरह का इम्पैक्ट लेती है, और आने वाले दिनों में 1-2 दिन में किस तरह की न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक में ऑटोमेटिकली अगर बेहतर न्यूज़ आती है तो रिकवरी स्टार्ट होती है, तो कल का जो भी इम्पैक्ट आएगा वो अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में जो है वो वापस रिकवर कर जाएगा। और प्लस वीकेंड पे जिस तरह की न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो प्लान कर लेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।